हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे डीएसबी एएम सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन। ओके, तो हमने जो पढ़ा है उसमें अगर हम अपने एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर को भी साथ में भेजें तो उसे हम डीएसबी एएम सिग्नल भेजेंगे, उसे बोलेंगे। और अगर उसमें आपने कैरियर को रिमूव कर दिया है तो आप उसे डीएसबी एससी बोलेंगे। तो सिंपल डीएसबी एएम सिग्नल का मतलब है जिसमें एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एज वेल एज कैरियर भी आपकी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपने जो जनरेट किया है वी मॉड्यूलेटेड, दैट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये आपकी कैरियर भी ट्रेवल कर रही है, ए लिखेंगे ना, ए एम टी। ओके, और ये आपकी एएम मॉड्यूलेटेड जो कैरियर है वो भी ट्रेवल कर रही है, तो इसे आप डीएसबी एएम सिग्नल बोलेंगे। इसका जनरेशन एक स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। तो किस तरीके से इससे वापस वही प्रोसीजर को हम इम्प्लीमेंट करके जिस भी सर्किट को आप मॉड्यूलेटर की तरह काम में लेते हैं उसे ही आप वापस डीमॉड्यूलेटर की तरह एक छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ काम में ले सकते हैं। यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगा के आपने केवल कॉस ओमेगा सी को पास होने दिया था, और डीमॉड्यूलेटर पे आप बैंड पास फिल्टर को लो पास फिल्टर से रिप्लेस कर देते हैं और आप अपनी बेसमेंट सिग्नल को ले लेते हैं। तो ये आपका, अगर यही इसी सिग्नल में यहाँ पे आपने BPF बैंड पास फिल्टर लिखा है तो ये आपका मॉड्यूलेटर है, LPF लिखा है तो ये आपका डीमॉड्यूलेटर है। तो सेम सर्किट आप बना सकते हैं। हम लोगों को जब हम अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी लिखने होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लिखने होते हैं, जिसमें हमें अपना सर्किट बना के उसकी वर्किंग जो प्रिंसिपल है उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो वो चीज़ें आप जब समझ लेंगे तो उसको याद कर पाना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो अगर ये BPF है तो ये आपका मॉड्यूलेटर है, LPF है तो ये आपका डीमॉड्यूलेटर है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जो हमने मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट की है उसे डीमॉड्यूलेट कैसे करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मॉड्यूलेट की थी। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिले कि कौन कौन सा सर्किट डीमॉड्यूलेटर डीएसबी एएम में डीमॉड्यूलेटर की तरह काम में ले सकते हैं, तो जो पॉपुलर मेथड आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक्स में, एक रेक्टिफायर या डायोड डिटेक्टर बोलते हैं, एनवलप डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ये तीनों ही स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, एनवलप डिटेक्टर और रेक्टिफायर डिटेक्टर, ये सारे आपके एक सिंपल एएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सारे जो सिग्नल्स हैं, सारे जो सर्किट्स हैं, वो काम उसी प्रिंसिपल पे करते हैं कि I is proportional to square of input voltage। ठीक है, तो बेसिकली नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर या स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जिसमें कि आउटपुट करंट स्क्वायर ऑफ इनपुट वोल्टेज हो, उसको आप बेसिकली डी मॉड्यूलेटर की तरह और मॉड्यूलेटर की तरह काम में ले सकते हैं। तो इन दोनों के जो डायोड डिटेक्टर है या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है, ये बेसिकली वेरी सिमिलर है और उनके डेरिवेशन भी बहुत सिमिलर है। मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके एक डीमॉड्यूलेटर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप कौन सा आपके सिलेबस में है या डिफरेंट जो है उनको बना के, सर्किट्स को बना के सिमिलर डेरिवेशंस को आप आगे प्रोसीड करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया। ठीक, उसके आगे आपने ये आपने यहाँ पे फीड किया एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वी इनपुट इज नथिंग बट ए प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, एनवलप जो है आपका इस तरीके से है और ये आपकी कैरियर जो है अब अपना प्लस इंफॉर्मेशन, ये क्या है आपका मैसेज सिग्नल है। ओके, एम टी जो हमने बनाया है वो हमारा मैसेज सिग्नल है और ये हमारा कैरियर है, ये हमारा कैरियर है और केवल एम टी जो था वो हमारा मैसेज सिग्नल है। ओके, इनपुट सिग्नल जिसे बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें एमटी को रिट्राइव करना है, एमटी को वापस यहाँ आउटपुट पे लाना है ताकि हमें हमारा मैसेज वापस मिल सके। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड इनपुट आपने यहाँ फीड किया। ठीक, मॉड्यूलेटेड इनपुट क्या, ए प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पे आपने, अभी मैंने इस सर्किट में डायोड लगाया, ये हो गया रेक्टिफायर डिटेक्टर, डायोड डिटेक्टर। कुछ जगह पे आपको यहाँ पे एक नॉन लीनियर इस तरह से सिग्नल मिलेगा या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट ये कि I इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज, स्क्वायर ऑफ इनपुट वोल्टेज, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर यहाँ पे हम इसकी डायोड करंट
इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है तो आप उसे डीमॉड्यूलेटर बना सकते हैं किसी भी डिवाइस को। यहाँ पे कोई भी डिवाइस आप लगाएंगे, ये डायोड है तो ये डायोड डिटेक्टर बन गया, कोई और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसकी करंट और वोल्टेज में स्क्वायर लॉ फॉलो होता है वो भी आपका डीमॉड्यूलेटर बन सकता है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी हम अगर ये माने कि जो आउटपुट करंट होगी वो इनपुट के स्क्वायर के फॉर्म में होगी, तो जैसे हमने डिटेल डेरिवेशन किया था, अगर I इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिला, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि V1, ठीक, ये V1 आपको जो मिल रहा है, जो ड्रॉप जो कि आप आके लो पास से पास करेंगे तो V1 क्या होगा, V1 इज प्रोपोर्शनल टू V इनपुट स्क्वायर, है ना। अगर I V के स्क्वायर के तो आप इसको V1 इज प्रोपोर्शनल टू K V इनपुट स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, अगर करंट V स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है तो ये होने वाला आउटपुट V इज IR, ये भी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, तो V1 इज नथिंग बट K इस इनपुट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में मिलना है। इस इनपुट को हम लिख लें, V इनपुट क्या है हमारा, A प्लस MT कॉस ओमेगा CT का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी करंट वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर हो वो एक डीमॉड्यूलेटर बन सकता है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर बन सकता है। इस केस में डायोड है तो हमने डायोड बना दिया, ठीक। करंट V इनपुट के स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है डायोड में जो करंट है वो नॉन लीनियरली फॉलो करती है इनपुट वोल्टेज को, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो भी इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो ये मैंने प्रोपोर्शन के लिए K ले लिया है और ये आपका इनपुट वोल्टेज, मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जो आपने फीड किया। डेरिवेशन करें, मैं आपको एक डेरिवेशन समझाना चाह रही हूँ ताकि आप इसे समझ सकें और नोट डाउन कर सकें। तो V1 क्या हो जाएगा, इस K को आप एक बार लेते चलिएगा, A प्लस MT का स्क्वायर, मैं ऐसे अलग अलग कर लेती हूँ, कॉस ओमेगा C स्क्वायर T, ठीक है ना। अगर इसको स्क्वायर लगाएंगे तो एक ये और एक ये ब्रैकेट, ठीक। अब K को एक बार के लिए आप लेते चलेंगे और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर T प्लस 2A MT, ये मैंने अलग से खोला ये वाला ब्रैकेट। और कॉस स्क्वायर ओमेगा CT को अगर मैं खोलती हूँ तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT बाय 2, यही रहता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो आउटपुट है ये एक लो पास फिल्टर से पास हो रहा है। लो पास फिल्टर का मतलब ये कि ये हाई फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट कर देगा। तो अगर आपकी कैरियर ओमेगा CT थी तो 2 कॉस ओमेगा CT जो है ये तो आपका पास होगा ही नहीं। तो बेसिकली ये 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस आपका आउटपुट पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो V1 ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा। लो पास से पास होके जो आपको आउटपुट मिलेगा जिसको आप फर्दर DC हटाएंगे, अगर आप यहाँ वाले आउटपुट की बात करते हैं, इधर वाले आउटपुट की, इसको अगर मैं V2 बोलूँ तो V2 क्या होगा, कि ये वाली टर्म जो है ये चली जाएगी, A स्क्वायर को मैं एक बार के लिए कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 प्लस M स्क्वायर T बाय A स्क्वायर प्लस 2 बाई A आ जाएगा ना, A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो MT, ये आपको V2 पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो जनरली जो मैसेज सिग्नल है उसका पीक वैल्यू इज लेस देन कैरियर की पीक वैल्यू की कंडीशन होती है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज MT इज वेरी लेस देन A। तो इसे आप जब इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे तो V2 आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये K और A स्क्वायर जो है वो बेसिकली आपका एक मल्टीप्लायर की तरह काम में ले सकते हैं, 1 प्लस 2 बाई A MT, ठीक। ये क्या है, DC टर्म, ठीक। अब ये वाली जो DC टर्म है आप इस कैपेसिटर से इस DC टर्म को एलिमिनेट कर लेंगे और फाइनली जो आपको V आउटपुट मिलेगा इसका काम DC फिल्टर कर देना है, ठीक। ये जो DC है ये कैपेसिटर फिल्टर कर देगा और यहाँ पे आपको जो V आउटपुट मिलेगा ये मिलेगा आपको K A स्क्वायर 2 बाई A MT, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं फाइनली जो आपको V आउटपुट है दैट इज 2A K MT,
ठीक। तो यहाँ पे जो आपको वी आउटपुट मिला दैट इज प्रोपोर्शनेट टू द मैसेज सिग्नल और आपको आपका इंफॉर्मेशन वापस रिट्राइव हो गया है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट आप स्क्वायर लॉ डिटेक्टर में भी काम में ले सकते हैं। एनवलप डिटेक्टर में भी आउटपुट इसी तरीके का होता है। लो पास फिल्टर को एक और इस डायोड के आगे अगर आप एक आरसी सर्किट बना देते हैं जिसका काम केवल इसके एनवलप को डिटेक्ट करना है तो आप इसे एनवलप डिटेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एनवलप डिटेक्टर का सर्किट ऐसा बनेगा, डेरिवेशन फिर ऐसा होगा, वेव फॉर्म भी इसी तरीके की होगी और फिर आर सी पे कुछ कंडीशंस है कि आर और सी की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के वेरिएशन को फॉलो भी कर सके एज वेल एज आपको एक कंप्लीट एनवलप डिटेक्ट करके दे सके। तो ये सारे डीमॉड्यूलेटर ऑप्शन में अगर आते हैं तो ये सारे डीमॉड्यूलेटर एएम को डिटेक्ट कर सकते हैं और आप इस तरीके से डेरिवेटिव आंसर भी बना सकते हैं। तो आई होप आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियो में एएम मॉड्यूलेशन सीखा था सेम इसी तरीके का हमारा डेरिवेशन था। अब इसी को कंप्लीट कर लेते हैं डीमॉड्यूलेटर की तरह। एक एग्जांपल मैंने दिया, आप कोई भी सर्किट यहाँ पे बनाएंगे इसी तरीके से और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आप डीमॉड्यूलेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, डबल साइडबैंड एएम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन।